चलो बाबू ध्यान दो। एक्सरसाइज आपका 2.1 है और 10 नंबर क्वेश्चन है। कल आप लोग का 9 तक हो गया था। अब आइए हम लोग चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में दिया है कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव है। कितना अवयव है? 9। तो 9 जब अवयव है तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ A क्रॉस A कितना है? 9 है ना? क्लियर? बोलो सब। कहीं परेशानी नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा, जिनमें -1,0 देखिए ध्यान दीजिएगा, -1,0 और कह रहा है तथा इतना भी है। कितना? 0,1। ये कहाँ पर है? इतना और इतना एक क्रॉस ए का एक सदस्य A क्रॉस A में है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। समुच्चय A ज्ञात कीजिए। अब आपको कह रहा है कि A बराबर व्हाट? अब आगे कह रहा है कि A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात करें। A क्रॉस A के शेष अवयव, A क्रॉस A के शेष अवयव, अवयव का मतलब सदस्य, अवयव का मतलब सदस्य इज इक्वल टू व्हाट? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, -1,0 0,1 तो दिया है पहले से। पहले आप एक आइए एग्जाम्पल पर आप बनाए थे, जो जैसे आपको A बराबर दिया गया था, याद होगा कि 1,2 और आपको कहा गया था कि A क्रॉस A निकालिए। A क्रॉस A निकालिए। तो A क्रॉस A जब निकाले थे आप तो 1,2 फिर क्रॉस 1,2। अब याद कीजिए, आप 1 के साथ दोनों निकाले थे तो 1,1 1,2। अब यहाँ चलिए 2,1 2,1 2,2। यहाँ तक कहीं परेशानी नहीं है? नो सर। कम से कम आप लोग जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर लिखें, तभी आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा, है ना? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये आप निकालना सीख गए थे, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। तो इसमें जो भी दिखाई दे रहा है ये पहले वाला, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इसमें 1, इसको हम ले रहे हैं तो सेम दिखाई दे रहा है। जैसे 1,1 फिर ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंग्स टू A क्रॉस A में है कि नहीं है? बोलो। है। तो जब है तो ये जो 1 है वो क्या है? देखो पहला में है, दूसरा में होता है ना बाबू? यस सर। देखो यहाँ पर दिमाग से, तो 1 जो है ये पहला A में है, ये जो 1 है दूसरा A में। इस तरह से इसके बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, ध्यान देना। यदि 1,2 की बात किया जाए, बिलोंग्स टू A क्रॉस A है, ये पहला इसमें है, ये दूसरा इसमें है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू A और ये 2 बिलोंग्स टू, बोलो क्या लिखाएगा? 2 बिलोंग्स टू A लिखाएगा ना? बोलो। अब थोड़ा आगे ध्यान दो, यानी कि पहला में दूसरा में। इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। -1,0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, है क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। -1,0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, तो माइनस जो 1 है ये किसमें है? इस पहले वाला में है। तो -1, बिलोंग्स टू A, 0 बिलोंग्स टू A। कहीं परेशानी है? नहीं है। इसको आप 1 मान लो। अब क्या दिया है? 0,1 0,1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, है ना? बोलो। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहला में होगा तो 0 बिलोंग्स टू A
और फिर ये 1 बिलोंग टू ए ए, कहीं परेशानी, इसको दूसरा फ्रॉम 1 and 2, एक तथा दो से, एक तथा दो से, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, -1 भी ए में है, 0 भी ए में है, फिर 0 ए में है और 1 ए में है। इसका मतलब ये हुआ कि -1, 0, 1 बिलोंग्स टू ए, तीनों ए में है। यस और जब तीनों ए में है तो समूचे बनाने के लिए क्या सिखाया गया था? तब क्या लिखते थे आप? इसलिए ए बराबर मझोला कोष्ठ के अंदर यस सर -1, 0, 1, यही आपका क्या हो गया? ए का अभी सिर्फ ए निकला, ए बराबर वाट है ना, तो ए इक्वल टू इतना, ये अभी ए कैंसर हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, देखने वाले लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट लिखना ना भूले कि कैसा आपको वीडियो लगा, है ना। चलिए इतना हो गया, पहले इतना लिख लीजिए, तब आपको बताएंगे ए क्रॉस ए के शेष अवयव सदस्य। तो देखो आपको अभी ए बराबर मिल चुका था, -1, 0, 1 मिल गया था बाबू। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग ए क्रॉस ए पहले निकाल लें, -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1 क्रॉस। तो आप लोग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकल जाएगा, निकालिए, हम भी निकाल रहे हैं, चलो निकालिए। अब इसके साथ तीनों में निकालिए, तो -1, -1, फिर निकालिएगा इसके साथ -1, -1, -1, -1, 0 और -1, -1, 0, -1, 1। अब आइए 0 के साथ, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 0 और 0, 1। अब आइए 1 के साथ चलिए, तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। इस तरह से आपका क्रॉस निकल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस क्रॉस में ध्यान देना है आप लोग को। कहीं मत जाइए आप लोग, लाइन पर बने रहिए, अन्यथा फिर आप पीछे रह जाओगे। हमेशा लाइन पर बने रहो अपना यूट्यूब खोल करके, अन्यथा आप पीछे हो जाओगे। इस बात पर ध्यान दो। अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि हम क्या बता दिए पीछे आपको मालूम नहीं चल पाएगा, इसलिए सभी लोग लाइन पर बने रहें, इधर उधर मत जाइए कि सर हम तो बना ही लिए हैं, तो क्या बनाना है, अन्यथा फिर परेशानी बढ़ जाएगी। सर क्या बोलकर आगे निकल जाएंगे, ये आपको जानकारी नहीं होगी, है कि नहीं? बोलिए आप लोग। यस चलिए क्रॉस निकल गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये आपका ये और ये दो दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव सदस्य बराबर वाट, रिमेन्स एलिमेंट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, ए क्रॉस ए का शेष अवयव बराबर क्या लिखा है बाबू, ध्यान दो, दोनों को छोड़ ये दोनों को छोड़ दो, तो -1, 0 ये है और 0, 1 ये है, इसको छोड़ करके सबको लिख देना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ ध्यान दो, यहाँ -1, -1, यहाँ -1, 1 और यहाँ 0, -1 और यहाँ 0, 0 और आगे बढ़िए 1, -1, 1, 0 और 1, 1। यही आपका शेष एलिमेंट हो गया। चलिए बाबू आप लोग लिख लीजिए, 2 की तरफ बढ़ेंगे।
लेकिन उसको बनाने से पहले हम लोग जो पढ़ लिए हैं संबंध के बारे में, उस पर थोड़ा फिर हम लोग विचार करेंगे। ध्यान दीजिएगा। शुरू कर दिया ना? हाँ। चलो आओ मेरे प्यारे बच्चे लोग, ध्यान दो। अब आप लोग संबंध तो पढ़ लिए थे, याद है ना? किसको किसको संबंध याद है? बोलिए बोलिए। यदि कोई समुच्चय सब है। बोलिए ये तो मैं बोलूँ सर, बोलिए। जब ये कोई अरिक्त समुच्चय हो तो R सबसेट इक्वल टू A क्रॉस A को R का A पर संबंध कहते हैं। आर को ए पर संबंध करते हैं। जब का इन्होंने कहा दीपक जी ने कि जब ए एक अरिक्त समुच्चय हो और आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए हो, तब आर को समुच्चय ए पर संबंध कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, संबंध आपको बता दिया गया था फर्स्ट क्लास में ही, एक्सरसाइज 2 के लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको अब इस पर थोड़ा सा पहले सवाल बताएंगे, तब उस पर आगे हम लोग एलबी वगैरह पढ़ेंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, पहले आप लिखिए, सवाल लिखिए थोड़ा। यदि इफ A is equal to 1, 2, 3, dot, 16 हो तो then हो तो R बराबर x, y such that R is equal to x, y such that 3x minus y is equal to 0, जहाँ का मतलब where x, y belongs to A। ज्ञात कीजिए, चलो ध्यान देना। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। देखो, यदि A बराबर इतना दिया है और फिर R बराबर इतना दिया है, आपको ये R को ही ज्ञात करना है। तो अब सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। A इज इक्वल टू आपको दिया है 1, 2, 3, dot 16 और R इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि x, y such that 3x minus y is equal to 0, where जहाँ x, y belongs to A। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है जो नए बच्चे जुड़े हो, x, y belongs to A का मतलब होता है x A में है और y भी A में है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर उधर मत जाइए बाबू, बार बार कह रहे हैं। अब आइए हम लोग साइड में इसको हल करते हैं कि ये क्या चीज कर रहा है। अच्छा, आप A का लिखते थे और A क्रॉस A निकालते थे, तो A क्रॉस A निकलता था तो A में तो होता ही था, और जो क्रमिक युग्म बनता था वो क्या होता था? क्रमिक युग्म जो भी सदस्य रहता था वो दोनों रहता था, यानी कि वो यही भी रहता था। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, X भी इसी में है और Y भी इसी में है, लेकिन दिमाग लगाना है, इसको भी कंडीशन को पूरा करना चाहिए। अब देखो बनाते हैं, एक समझ लीजिएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है? दिख रहा है ना उसमें?
अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी में से ये जो ए दिया है इसमें से आप पहले 1 चूज करेंगे। क्या करेंगे? 1 लेंगे। तो x पुट x इज इक्वल टू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान दो, तो ये 3 हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 3 होगा ना, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि वाई इज इक्वल टू 3 होगा। इस तरह से आपने देखा कि आपने जब 1 रखा तो यहाँ रखाया, उधर गया तो फिर 3 हो गया। इस तरह से आपका जो बनने जा रहा है संबंध रिलेशन वो पहला बना कि 1, 3। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ यदि आप 2 रखते हो, क्या रखते हो? 2, तो 3 2 जा 6, क्या होगा? 6। तो उधर जाएगा तो क्या होगा? -6, कैंसिल तो क्या होगा? +6। तो इस तरह से 2, 6, इस तरह से 3, 3 3 9, तो 9, इस तरह से 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। ये भी ध्यान देना, देखते भी रहना है आपको कि यह ए में होना चाहिए, है ना। तो 15 तक तो ए में है ही, बोलिए, है ना। यहाँ पर 6 रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, 3x, तो 3x जगह पर 6 रखिए तो माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी क्या कर रहे हैं? माइनस वाई इक्वल टू 6 लिए कितना होगा? 18। उधर जाएगा तो ये -18, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 18, यानी 6, 18 जो है क्या इसमें है? 6 तो है लेकिन 18 नहीं है। इसलिए आप लोग को आगे नहीं बढ़ना है। आपका रिलेशन जो संबंध बन सकता है इस कंडीशन के अनुसार बस इतना ही बन सकता है। इसमें बोलो क्रमिक युग्म कै गो है? 5। 1 2 3 4 5। चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको हम एक सवाल देंगे, उसको आप लोग को बनाना है। एक मिनट लिखते रहिए, आप सवाल भी दे रहे हैं। लिखो, चलते रहते हैं, वीडियो चल रहा है। वीडियो सवाल दे रहे हैं कि यदि a इज इक्वल टू, यदि का मतलब समझ रहे ना, अभी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ a इज इक्वल टू, चलो भाई हम समझ रहे हैं, लिखना पड़ेगा। यदि न तो फिर काम बढ़ा जाएगा नहीं। यदि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 20 हो तो आप लोग लिखते रहिए। तब तक हम सवाल लिख रहे हैं, आप लोग लिखते रहिए, तब सवाल लिखिएगा ताकि दोनों काम फास्टली हो जाए। ए इक्वल टू इतना हो तो r इज इक्वल टू x, y सच दैट, दिख रहा है ना, सच दैट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां where x, y belongs to a। ज्ञात करें देखते हैं कौन पहले बनाते हैं। जो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं यदि बना लेते हैं तो आप लोग अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर मेरा बन गया। बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1, 2 लिखिएगा। इस तरह से जब 2 रखिएगा, यही डायरेक्ट बनाते हैं। जब यहाँ 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4। इस तरह से पहले 2 रखा x का, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4। फिर रखिएगा 3 तो क्या आएगा? 6। फिर रखिएगा 4 तो क्या आएगा? 8। 5 रखिएगा तो क्या आएगा? 10 आएगा ना। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। इस तरह से 6 रखिएगा तो 10, 7 तो सॉरी 12, 7 तो 14, 8 तो 16, बहुत अच्छा।
9 तो 18 और 10 तो 20। 20 से आगे तो नहीं बढ़ना है, नहीं बढ़ना बाबू। इस तरह से आपका 20 तक होगा। आगे रखिएगा 11 तो आ जाएगा 22। 11 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 22। तो इस तरह से आपका 22 नहीं होगा, क्योंकि 22 ए में नहीं है, नहीं है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या हुआ? पानी पी लीजिए, आवाज बारिश नहीं कर रहा, खांस के जा रहा। अब इस तरह से आप लोगों ने ध्यान दिया, बन गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। जितने भी नए जुड़ रहे हैं सभी लोग ध्यान रखें इस बात को। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ये बना लिए होंगे। अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 हो तो r इज इक्वल टू x, y सच दैट, इस प्रकार है कि पहला पाठ आप पढ़े थे, है ना। y इज इक्वल टू x प्लस 1, जहाँ यहाँ बाबू थोड़ा सुधार कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 3, ठीक है। 1, 3, 4, ठीक है। अब चलिए और ध्यान दीजिए, वही बनता लेसन थोड़ा छोटा बनता, थोड़ा बड़ा करने के लिए कर दिए। जहाँ x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ज्ञात करें। चलिए अब देखते हैं कि इसको कौन कौन पहले बनाते हैं। वीडियो चालू है ना? हाँ, चालू होने दीजिए। लेकिन अभी बंद कर दीजिए। हाँ, x, y such that y is equal to x plus 3, जहाँ x belongs to a और y belongs to b दिया हुआ है। आपको यही ज्ञात करना है, और a b दिया है, हम लिख नहीं रहे हैं, पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पर y is equal to x plus 3 दिया है, y is equal to x plus 3 दिया हुआ है। तो x का जो वैल्यू लेना है, कहाँ से लेना है? देखिए a में से लेना है। ध्यान दो बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th में पहला चैप्टर में यही चीज है, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी से ध्यान दोगे ना तो उसमें और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो अब ध्यान दो, x बिलोंग्स टू a, तो जो x है वो a में क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो अब x का जो भी वैल्यू रखना है वो कहाँ से लेना है? a से लेना है। तो पहले 1 शुरुआत किया जाए, तो बोलिए, तो x बराबर क्या लिया जाएगा? 1 ना। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरह से आपका जो रिलेशन बना पहला, 1 आपने लिया तो क्या आया? तो ये भी देखना है कि जो 4 आया है वो 4 मेरे प्यारे बच्चे वो b में है कि नहीं? है ना। यदि आप नहीं होगा तो फिर लेसन नहीं बनेगा, है ना बात। अब आगे बढ़िए। जब आप रखते हैं यहाँ पर 2, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 प्लस 3 5 हो जाएगा।
अब देखो कि 5 इसमें है कि नहीं, तो चलिए है तो है, रिलेशन बन गया, संबंध बन गया। अब बोलो जब रखेंगे 3 6 तो बोलो क्या होगा, 3 + 3 6, तो 6 देखेंगे इसमें है कि नहीं है। इस तरह से आपका रिलेशन बन गया। अब देखिए इसमें 4 नहीं है तो 4 नहीं रखेंगे, यहीं तक आपका रिलेशन कहानी खत्म। बन गया, यस सर। सबका हो गया ना। यस सर। चलो बाबू अब देखो सबको बन गया, बनाइए फटाफट। अब आपको दे रहे हैं जो उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। यदि x बिलोंग, यहाँ इंग्लिश में डाल लीजिएगा अच्छा रहेगा। इफ यदि x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, एक के बाद एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का दिया जा रहा है। x बिलोंग्स टू इतना हो तो देन फाइंड मतलब ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, r इज इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 6, where x belongs to a, where x belongs to a। अब मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर y इक्वल टू कितना हो गया, x + 6, x बिलोंग टू a हो गया। अब हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। सोल्यूशन में ध्यान देंगे आप, बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान दीजिएगा। r इक्वल टू जो दिया हुआ इसको एक बार हम लिख देते हैं x, y सच दैट y इक्वल टू x + 6, वेयर जहां x बिलोंग्स टू a। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जहां वेयर x बिलोंग्स टू a। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, कैसे लिखाएगा। x जो है a में बिलोंग कर रहा है तो x का वैल्यू जहां तक वहां तक रख जाइए, लिख जाइए। तो x का वैल्यू क्या रखाएगा, पहले 0। तो एक बना दे रहे हैं y इक्वल टू x + 6 है ना, तो यहाँ पर 0 रखिए। तो y इक्वल टू 0 + 6 यानी 6। इस तरह से 0 एगो है तो y क्या वैल्यू 6, तो 0 6। अब बोलिए क्या लिखाएगा, 1, 6 7 7 1 जोड़िए 1, 7। आप बोलिए 2, 8 2, 8 बहुत अच्छा। 3, 9 4, 10 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप ध्यान दीजिएगा, अब बोलिए 5, 11 और है आप नहीं, हो गया आंसर, बना लीजिए।